हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 25th चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ पर हमारे जो काउंट कैसल है वो बताया जाता है और हमें सेलिना, कैमिलिया और काउंट ग्रेसन को बताया जाता है, जो कि तीनों मतलब तुम समझ रहे हो ना कि अब बातचीत होने वाली है। और हमें बताई जाती है सेलिना जो कि काम काम कर बात कर रही होती है, बेचारी डर डर के बात कर रही होती है। और वो मतलब ऐसा वो करती है, ऐसा सामने जो रिस्पेक्ट पेश करना होता है वो करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई काउंट ग्रेसन। और वो अपना नाम वाम बताती है कि मेरा नाम सेलिना क्रॉफर्ड है, जो कि वो डरते डरते बताती हैं। और वो बुढ़ा बेचारा वो भी कहता है कि हाँ क्या बढ़िया यंग लेडी हो आप। मतलब वो तारीफ़ कर रहा होता है सेलिना की। हमें इस बुढ़े को बताया जाता है जिसकी खुद की टांगे भाई कब कपा रही है। और वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वो अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम है काउंट ग्रेसन। और हमें बताया जाता है कैमिलिया उसे यानी कि सेलिना को बड़े गौर से देख रही होती है। और सेलिना कहती है कि क्या आप मेरे साथ गार्डन में, कि तब तक हमारी जो कैमिलिया वो कह देती है कि सेलिना बेटा क्यों तुम ऐसा कर रही हो। और वो फिर ग्रेसन से कहती है, जो कि काउंट ग्रेसन होते हैं, कि आपसे मिलकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई हैं। और वो सेलेना को वहाँ से चले जाने को कह देती है कि बेटो तुम यहाँ से जाओ, मैं जो है काउंट ग्रेसन को यहाँ पर पूरा ये गार्डन है वो घुमा दूँगी। और फिर हमें बताया जाता है कैमिलिया और वो बुढ़ा खुसट काउंट ग्रेसन जो कि साथ में चल रहे होते हैं। और हमारी कैमिलिया ने उसके हाथों में हाथ डाला होता है और वो कह रही होती है कि मैं आपको पूरा गार्डन घुमा देती हूँ, चलिए ना काउंट ग्रेसन। और उसके बाद पीछे हमें सेलिना को बताया जाता है और तुम समझ ही रहे हो कि गेम अब स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद हमें बताया जाता है सेलिना कहती है कि चलो अब खेल तो शुरू हो गया, अब देखा जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। जब तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेंगे। और वो मन ही मन में कह रही थी कि मुझे उसकी शक्ल देख रहे हैं, इनकी काउंट ग्रेसन की शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो मुझे यहाँ पर अपनी पत्नी बनाने के इरादे से आया है, क्योंकि उसकी नज़रें जो हैं वो कह रही थी। तो यानी कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है मेरी प्यारी प्यारी माता श्री सौतेली माता, यानी कि कैमिलिया। और उसके बाद हमें कैमिलिया और बुढ़ा ग्रेसन बताए जाते हैं, जो दोनों की पूरे गार्डन में घूम रहे होते हैं। और हमारी कैमिलिया उससे बात करना स्टार्ट कर देती है कि जो हमारी सेलिना है वो कभी कभी ऐसा कांपती वाँपती तो नहीं है, पर हाँ कई बार उसे ऐसे दौरे वौरे पड़ जाते हैं। मतलब ऐसा समझो कि वो झूठी बता रही है कि सेलिना को ऐसा, तो आप जैसे नोबल आदमी के साथ, आप जैसे अच्छे इंसान के साथ, आप जैसे डिग्निफाइड बंदे के साथ मिलकर उसे थोड़ा ऐसा नीचा वाला फील आया होगा, तो इसीलिए वो इतना नर्वस हो गई। बट वो ऐसे नर्वस नहीं होती है, वो पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, तारीफ़ों के पुल बांध रही होती है वो। और हमारा जो बुढ़ा ग्रेसन है वो भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है कि हाँ चलो रहने दो। और फिर वो पूछ ही लेती है कैमिलिया कि आपको उसे देखकर कैसा लगा। और हमारा जो बुढ़ा ग्रेसन है वो कह देता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे आपका मतलब उसे बताने के लिए शुक्रिया। पर तब तक वो कह देता है कि क्या मैं आपको आपके नाम से ही बुला सकता हूँ कैमिलिया। तो वो कहती है कि ऑफ़ कोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बुला सकते मुझे मेरे नाम से। और उसके बाद और वो कहता है कि ये क्या है ना, बाद के लिए अच्छा होगा, यानी कि फ्यूचर में अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें अभी से नाम से बुलाना शुरू कर दूँ। ये सुनकर कैमिलिया थोड़ी शॉक तो होती है, बट वो पूछ ही लेती है कि माफ़ कीजिएगा आपने क्या कहा। और वो ग्रेसन बताते हैं कि मेरा मतलब मैरिज से है, क्योंकि शादी के बाद ऑफ़ कोर्स मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाना है। ये सुनकर हमारी जो कैमिलिया है वो ऐसा सोचती है कि हाँ उसका ऐसा है कि वो सोच रही है कि सेलिना और उनकी शादी। और फिर हमारी जो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बट हमारा जो ग्रेसन है वो कहता है कि मैं तो ऐसी फियांसे ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी एज की हो। ये सुनकर हमारी कैमिलिया का दिमाग हो जाता है ख़राब। मतलब उसे पता नहीं लगा है, पर वो कह देती है कि हाँ मैं क्या करूँ, सेलिना अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी करना चाहती है, तो मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ। और वो हमारा जो सेलिना की मदर है वो कह रही होती है कि वो खुद ही ऐसा चुनना चाहती थी, ऐसा आदमी कि हाँ जो उम्र में बड़ा हो। और वो कह रही होती है कि
तभी ग्रेसन भी बता देता है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है। और हमारे जो ये ऐसा एक दूसरे से बात कर रही होती है, तब तक सेलिना की तारीफ़ों के पुल बांध देती है कैमिलिया कि वो अच्छी है, वो रिचुअस है, पूरे वेस्ट की बेस्ट लेडी है, ये है वो है, मतलब समझ रहे हो, शादी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा। और बुढ़ा उसे बड़ी काली नज़रों से देख रहा होता है और वो कहता है कि लेडी क्रॉफर्ड, क्या आप मुझे कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करूं? भाई साहब, उसके भी दिमाग के तोते उड़ चुके हैं क्योंकि अपनी बेटी की शादी कोई 73 साल के बुढ़े से कैसे कर सकता है। ये सुनकर कैमिलिया के होश साथ में उड़ जाते हैं। वो पूछ ही लेती है कि आपका मतलब क्या है। और इस पर हमारा जो ग्रेसन है वो कहता है कि आप इतनी भद्दी बातें ना करें तो बेहतर है। मतलब आप ऐसी लड़की की शादी मुझसे कैसे करवा सकती हैं जो कि मेरी ग्रैंड डॉटर की उम्र की हो। और हमारे जो ग्रेसन है वो बताता है कि आपने तो लेटर्स में लिखा था कि आप ऐसे हमारे घर के किसी क्रॉफर्ड फैमिली की किसी लेडी में इंटरेस्टेड हैं। तो बुढ़ा बता देता है कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर मैं अपनी उम्र की तकाज़े के हिसाब से इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर हमारी कैमिलिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि आप किससे ये बातें कह रहे हैं। और हमारा जो बुढ़ा ग्रेसन है वो कहता है कि आपकी फैमिली में कौन ऐसा है जो कि मतलब अभी तक जिसने शादी नहीं की। और साथ में वो ब्लश भी कर रहा होता है। भाई 73 साल का बुढ़ा ब्लश किए जा रहा है। कैमिलिया ये सुनकर शौक में चली जाती है कि क्या पागल हो गया है बुढ़ा, सठिया गया है। और वो कहती है कि क्या मैं नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। बुढ़ा कहता है कि क्या, तब आप क्या सोच रही थी? मतलब मैं तो यही सेम चीज़ें सोच रहा था। कैमिलिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये मुझसे शादी करना चाहता है। ये सोचकर उसके दिमाग की दही हो रही होती है और वो मन ही मन कह रही थी इस बुड्ढे की मजाल कैसे हुई है, पागल है क्या। तभी ग्रेसन कह देता है कि आपने मुझे इनविटेशन दिया, घर में बुलाया सिर्फ आपसे मिलने के लिए। मैं आपसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हुआ। मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं मतलब अपनी उम्र की जैसे कि 35-36 साल की औरत के साथ ही शादी करूँगा। ये सुनकर कैमिलिया के दिमाग की और ज़्यादा दही हो जाती है। उसका मतलब अंदर ही अंदर वो ऐसा है कि बुड्ढे को अभी मार डाले और ख़त्म कर डाले उसका काम तमाम। और ये सुनकर ये सारी बातें ग्रेसन बताया जा रहा होता है कि मैं अपनी उम्र की औरत के साथ शादी करना चाहता हूँ, ये है वो है। ये सुनकर कैमिलिया तो भाई वो कह रही होती है मन ही मन की इस बुड्ढे की मजाल क्या है, ये मुझे पाना चाहता है। और वो वहाँ से निकल जाती है अपना चोगा वोगा लेकर, ऐसा घूमती है। और पीछे से ग्रेसन कह रहा होता है कि 1 मिनट रुकिए लेडी क्रॉफर्ड, आप कहाँ जा रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। वो पीछे से चिल्लाया जा रहा होता है और हमें बचाई जाती है कैमिलिया, जिसके कि भाई होश वोश उड़ चुके हैं। और वो वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। भाई गुस्से में हो क्यों ना, क्योंकि एक 73 साल का बुड्ढा कह रहा है कि मैं अपनी उम्र की बराबर की औरत के साथ शादी करना चाहता हूँ। और वो भी कैमिलिया के साथ, यानी कि सेलिना की मदर के साथ, जो कि अभी खुद 40-45 साल की होगी। मतलब तुम समझ रहे हो, बुड्ढे की हवस देख रहे हो। ग्रैंड डॉटर ना मिली तो भाई साहब कैमिलिया पर ही चढ़ पड़ेगा ये आदमी। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर हमें पेनी और सेलिना बताए जाते हैं। सेलिना पूछ रही होती है कि क्या क्या हो गया। और इस पर हमारी पेनी बताती है कि हाँ, मैंने सुना कि जो कैमिलिया है उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा है। वो बेचारी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है काउंट की बातें सुनकर। हमारी सेलिना मन ही मन कह रही होती है ऑफ कोर्स जाती भी क्यों ना, क्योंकि कोई आदमी अगर उसे अपनी उम्र का बताएगा तो ऑफ कोर्स वो ऐसा ही करेगी। और उसके बाद वो कह रही होती है कि सेड्रिक भी रिटर्न होने वाला है, पर उससे पहले ही कैमिलिया निकल चुकी है शिकार पर, जो जैसा कि वो जाती है बॉर्डर पर शिकार करने। और वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है। और फिर वो मन ही मन सोच रही थी कि कैमिलिया यहाँ से भाग गई क्योंकि ग्रेसन ने उस दिन उसके साथ शादी करने का फ़ैसला लिया था। पर हमारी जो कैमिलिया है उसने ये तोड़ दिया और दोनों हाउसेज़, यानी कि ग्रेसन हाउस और काउंट जो है क्रॉफर्ड फैमिली, उन दोनों के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है, जो कि खेती पर था कि कुछ ज़मीन का मामला है इनका, जो खेती वेती का वो मामला है। बट हमारी कैमिलिया की वजह से वो टूट चुका है। पर इससे भी बड़ी बात ये है कि जो 100 सालों से जो ग्रेसन हाउस और क्रॉफर्ड फैमिली के बीच जो ये खेती वेती का मामला है वो टूट गया है। बट इसके बजाय किसी और फैमिली के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुका है। मतलब हमारी सेलिना ने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। जहाँ पर वो खुशी भी क्या है, मतलब वो चाहती ऐसा थी, क्योंकि जो नोवेल है उसमें ये था कि कैमिलिया
हमारी सेलिना की शादी उस बुड्ढे से करवाना चाहती थी और बॉल के दिन ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, यानी कि ड्यूक आ जाता है और ड्यूक से हमारी सेलिना की मुलाकात होती है और ड्यूक पड़ जाता है फॉल इन लव विद सेलिना और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बट यहाँ पर सेलिना ने थोड़ा बहुत वो कर दिया है, स्टोरी को चेंज कर दिया है और उसके बाद वो मन ही मन कह रही होती है कि मैंने एक ही पत्थर से दो शिकारों का शिकार कर लिया है, मतलब मैं शिकारी हूँ और मैंने जो मेरी नज़र में शिकार आया था उनका शिकार कर लिया है। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने सुना है कि मतलब मुझे मालूम है कि सेड्रिक इसे फिक्स कर लेगा, पर मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं जो मतलब कैमिलिया है वो सेड्रिक को मरवाने की जल्दबाजी में ना हो। हमारी पेनी और सेलिना मिलकर बात कर रही होती है, फिर हमारी पेनी कहती है कि यस माय लेडी, मैंने सुना है कि जो क्रॉफर्ड फैमिली का बटलर है वो भी चला गया है इमरजेंसी में और हमारी सेलिना वहाँ पर एक पॉट में कुछ इंग्रेडिएंट्स या फिर तुम कहो एक दवाई टाइप की है, वो प्लांट टाइप का है, जो कि हमारी सेलिना कहती है कि तुम्हें इसे क्या है ना हाई रैंक प्रीस्ट हमारे प्यारे फ्रेंड्स को देना है। और हमें बताया जाता है सीन शैनन की तरफ, क्योंकि शैनन हो चुकी है पागल फ्रेंड्स के प्रेम में, क्योंकि उसे इतना खूबसूरत लौंडा आज तक नहीं मिला है। और हमारी शैनन के बारे में ये बताया जाता है कि हमारी शैनन क्या है ना, दरवाज़ा बंद करके बस उसी का नाम पुकारे जाती हूँ कि मैं भगवान की भक्ति में समर्पित हो चुकी हूँ, भाई मैं टेंपल की भक्ति में समर्पित हो चुकी हूँ। उसे बताया जाता है इसे सफ़ेद व वेद कपड़े पहने हुए और वो कह रही होती है कि मैंने अपने आप को फादर फ्रेंड्स को डिलीवर कर दिया। भाई ऐसा वाला डिलीवर नहीं, समर्पित वाला डिलीवर, यानी कि तन मन धन भाव से मैंने खुद को फ्रेंड्स को ही दे दिया। और सारे जो नौकर हैं ये सुन उसकी ऐसी बकवास सुन कर के मतलब भाई साहब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। फिर हमारी सेलिना वो पॉट हमारी प्यारी पेनी को देती है और कहती है कि इसे हमारी पेनी पूछती है कि क्या मुझे इसे चार्ल्स को कहना है कि डिलीवर करें, और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ, और फादर फ्रेंड्स को कहना है कि मुझसे मिलने ज़रूर आए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम भी क्या है। और हमारी पेनी भी कहती है कि हाँ माय लेडी, मैं बता दूँगी। फिर वहाँ से पेनी चल पड़ती है उस पॉट को लेकर और हमारी सेलिना पीछे होती है, जो कि भाई साहब बिल्कुल शांति से खड़ी होती है और वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मिलिया इतनी बुरी विलन है कि मुझे उसका डर है कि कहीं अब वो सेड्रिक को मरवाने की पूरी प्लानिंग ना करी हो, क्योंकि वो शिकार पर निकली तो ज़रूर है, पर उसके मन में अब यही चल रहा होगा कि सेड्रिक को मरवा दिया जाए और पूरी फैमिली की पावर उसके हाथों में आ जाए। और मुझे डर है कि कहीं वो सेड्रिक को जो मारने का प्लान है उसे बहुत जल्दी मतलब आगे ना कर दे, मतलब ऐसा है कि बहुत जल्दी में ना कर दे उसे मरवाने का प्लान। और हमारा सेड्रिक बेचारा ठहरा अंधभक्त प्रेम में, उसे प्रेम भी नहीं है पर उसे भरोसा इतना है कैमिलिया पर कि अंधों की तरह भरोसा है, और यही भरोसा उसका टूटने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।